नमस्कार विद्यार्थियों, सक्सेस मंत्रा के YouTube चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत है। और कैसे हैं सभी आप? स्वस्थ हैं, मस्त हैं? अगर आपको कोई दिक्कत है तो बताइए। भारतीय संविधान और भारतीय अर्थव्यवस्था का घर बैठकर आनंद लीजिए। आपकी परीक्षा के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है, क्योंकि परीक्षा काफ़ी नज़दीक है। हो सकता है कि मैं और भी क्लास आगे लेके आऊँ। बाकी भारतीय संविधान, भारतीय अर्थव्यवस्था की क्लास में निरंतर लेता रहूँगा, और ये दोनों क्लासें तुम्हारी बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होने वाली है। तो शुरू करते हैं। भारतीय अर्थव्यवस्था। भारतीय अर्थव्यवस्था भारतीय अर्थव्यवस्था तो मैं आपको कई वीडियो दे चुका हूँ, करीब 10 वीडियो। तो ये समझिए करीब 10 टॉपिक तो आपके कंप्लीट हो चुके हैं। और वो 10 टॉपिक, सबसे महत्वपूर्ण टॉपिक मैंने आपको पहले दिए थे। महत्वपूर्ण आगे भी रहेंगे। आपको अगर कोई दिक्कत है तो उसे बताया करो, ना समझ में आए तो कमेंट के माध्यम से, तो मैं उसे और अच्छे तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा। तो लास्ट वीडियो था करों के बारे में, प्रत्यक्ष कर और अप्रत्यक्ष कर, मतलब डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कर। तो लर्न किए होंगे, आपने पढ़ा होगा। तो बताओ किसी एक प्रत्यक्ष कर के बारे में। आगे मैं नया टॉपिक पढ़ाने वाला हूँ आपके लिए, 5 ईयर प्लान है, पंचवर्षीय योजना। यहाँ से आपका एक क्वेश्चन अवश्य आएगा, पंचवर्षीय योजना। 5 ईयर प्लान। तो विद्यार्थियों, जैसा कि आप जानते हैं कि भारत एक विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक और गणतांत्रिक राज्य है, देश है। तो यहाँ पर जो सरकारें गठित होती हैं वो 5 वर्ष के लिए गठित होती हैं। कितने वर्ष के लिए गठित होती हैं? 5 वर्ष के लिए। तो प्रत्येक जो सरकार बनती है, नई सरकार या जो पुरानी सरकार बदलती है, तो क्या होता है कि सरकार का कुछ ना कुछ लक्ष्य होता है। क्या होता है? लक्ष्य होता है। उन्हीं लक्ष्यों पर सरकार अपना काम करती है, और वो लक्ष्य होता है उसका 5 वर्ष तक। अधिकांशतः सरकार अपने कार्यकाल में लक्ष्य को प्राप्त करने का प्रयास करती है। तो इसी को मद्देनजर रखते हुए इकोनॉमी में पंचवर्षीय योजनाएं लाई गई है समय समय पर। तो पहले तो हम ये समझेंगे कि योजना या पंचवर्षीय योजना बनाता कौन है। बनाता कौन है प्रश्न, और अंतिम अनुमोदन किसके द्वारा दिया जाता है? अंतिम रूप से जो अनुमति है वो किसके द्वारा दी जाती है? ये बहुत ही महत्वपूर्ण इंपोर्टेंट प्रश्न है। तो जैसा कि आप जानते हैं, योजना एक नीति भी होती है। कोई नीति बनाना, कोई योजना बनाना, बात एक ही है। क्योंकि योजना आयोग का ही नाम अब नीति आयोग है। योजना आयोग का नाम भी अब क्या है? नीति आयोग है। तो पहले क्या होता था कि कोई योजना बनती थी तो उसको योजना आयोग बनाता था। भारत में जितनी भी प्लानिंग बनती थी, योजनाएं बनती थी, उसको कौन बनाता था? उसको योजना आयोग बनाता था। लेकिन अब इसका नाम बदलकर क्या कर दिया है? नीति आयोग कर दिया है। तो अब जितनी भी योजनाएं भारत में बनती हैं उसे कौन बनाएगा? तो इसका आंसर रहेगा नीति आयोग। नीति आयोग पंचवर्षीय योजनाओं को या अन्य योजनाओं को बनाने का कार्य कौन करता है? नीति आयोग। ऑप्शन में है तो नीति आयोग, योजना आयोग ऑप्शन में है तो योजना आयोग। लेकिन इनको जो अंतिम रूप से अनुमति दी जाती है वो दी जाती है राष्ट्रीय विकास परिषद। राष्ट्रीय विकास परिषद, इसे बोलते हैं आप NDC, नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल। नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल।
अंतिम रूप से जो अनुमति किसके द्वारा दी जाती है, अनुमोदन किसके द्वारा दिया जाता है, राष्ट्रीय विकास परिषद। बहुत भारी सवाल आया है कि योजनाओं को अंतिम रूप से अनुमति कौन देता है, अनुमोदन कौन देता है, तो आपका आंसर क्या रहेगा, राष्ट्रीय विकास परिषद। और विद्यार्थियों आप ये बताइए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है, ये मुझे कमेंट के माध्यम से बताइए कि नीति आयोग का अध्यक्ष कौन होता है और राष्ट्रीय विकास परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ओके, आगे चलते हैं। सबसे महत्वपूर्ण कार्य है पंचवर्षीय योजनाओं की डेट या तिथि याद करना। पंचवर्षीय योजनाओं की तिथियों से बहुत ज्यादा सवाल आते हैं, तो सबसे महत्वपूर्ण कार्य मैं सबसे पहले पढ़ाना पसंद करता हूँ। सबसे महत्वपूर्ण और एग्जाम संबंधी जो महत्वपूर्ण बातें होती हैं उसे आप सबसे पहले पढ़िए। तो जैसा कि फर्स्ट 5 ईयर प्लान की हम बात करते हैं, तो पहले जो सरकार गठित की गई थी भारत में आम चुनाव के द्वारा, पहले जो सरकार गठित की गई थी आम चुनाव के द्वारा, या भारत में पहली बार जो आम चुनाव हुए थे वो कब हुए थे, बताइए जरा। भारत में पहली बार आम चुनाव हुए थे तो कब हुए थे, वयस्क मताधिकार के आधार पर। तो आप कहेंगे सर पहली बार जो आम चुनाव हुए थे वो हुए थे 1951। 1951। तो क्या 1951 में आम चुनाव के बाद सरकार बनने के तुरंत बाद उसने 5 ईयर प्लान पे काम करना शुरू किया। जैसे ही सरकार बनी उसी वर्ष से पंचवर्षीय योजना पे काम करना शुरू किया। तो पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 5 साल इसमें जोड़ोगे तो 1956 तक चलेगी। पहली पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक चलेगी, 5 वर्ष। आगे चलते हैं। सेकंड 5 ईयर प्लान, दूसरी पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961, 5 वर्ष। 5 वर्ष आप इसमें ऐड करते जाओ, आसानी से आपका कार्य चलता जाएगा, कोई दिक्कत भी नहीं होगी तिथि याद करने की। फर्स्ट 5 ईयर प्लान 1951 to 1956 एंड सेकंड 5 ईयर प्लान 1956 to 1961। थर्ड 5 ईयर प्लान 1961 से 1966, 1961 से 1966। तीसरी पंचवर्षीय योजना की अवधि क्या है, 1961 से 1966। अब यहाँ पर 1966 में क्या हुआ, 1966 में क्या हुआ, 1966 में हमें योजना अवकाश लेना पड़ा। कब तक, इधर लिखना होगा, 1966 से 1969 तक हमको लेना पड़ा 3 वर्ष का योजना अवकाश। इसका कारण यह था कि 1962 में हमें चीन से जूझना पड़ा। 1962 में हमें चीन से लड़ाई लड़नी पड़ी। 1965 में हमें पाकिस्तान से जूझना पड़ा और 1966 में अकाल भी पड़ गया भारत में, उड़ीसा में। 1962 भारत चीन लड़ाई, 1965 भारत पाकिस्तान लड़ाई, और इसका जो मेन कारण रहा वो ये वाला रहा, अकाल वाला। पूरा पूर्वी भारत यूं कहे तो उड़ीसा, बंगाल, बिहार भयंकर अकाल पड़ा। लाखों की संख्या में लोग प्रभावित हुए, लोगों की मृत्यु भी हुई। तो यहाँ फिर सरकार के पास 5 ईयर प्लान लाने के लिए पैसा ही नहीं था, धन ही नहीं था, तो उसे यहाँ योजनाएं ब्रेक करनी पड़ी, रोकनी पड़ी, और एक एक साल की 3 प्लानिंग बनानी पड़ी। इसको हम फर्स्ट योजना अवकाश कहते हैं। क्या, प्रथम योजना अवकाश, प्रथम योजना अवकाश।
इसमें 3-3 वर्ष के प्लानिंग रहे, 1966 से 1967, 1967 से 1968 और 1968 से 1969। ओके, तो हम 66 पे जाके रोकेंगे 3 साल के लिए, 66 से 69। ओके, तो 69 तक ये एक साल के अंदर 3 योजनाएं बना दी। आगे चौथी पंचवर्षीय योजना 1969 से शुरू होगी, 5 जोड़ेंगे 1974। 1969 से शुरू होगी, 1974 तक चलेगी। ओके, पांचवी पंचवर्षीय योजना 1974 से 1978, 4 वर्ष की केवल। इसका क्या रही क्लियर करते हैं, क्यों रही है 4 वर्ष तक केवल। 5वीं पंचवर्षीय योजना को होना चाहिए 5 वर्ष का, लेकिन वो केवल 4 वर्ष तक चली। उसका कारण था सरकारों का बदलना। उसका जो कारण था वो क्या था, सरकारों का बदलना। उसे भी यहाँ समझते हैं। सेकंड योजना अवकाश की बात करते हैं। दूसरे नंबर पर द्वितीय योजना अवकाश। टॉपिक अब तक रहा है 1978 से 1980। 1978 से 1980 कितने साल का, 2 वर्ष का। 1978 में इंदिरा गांधी की सरकार गिर जाती है और 1978 में नए प्रधानमंत्री बनते हैं, जिनका नाम होता है मोरारजी देसाई। तो इस प्रकार जो पहले कांग्रेसी प्रधानमंत्री बनकर उभरे, उनका नाम था मोरारजी देसाई। तो मोरारजी देसाई ने क्या किया, इंदिरा गांधी सरकार द्वारा चलाई गई पंचवर्षीय योजना को रोक दिया 1 साल पहले ही, और उन्होंने नई पंचवर्षीय योजना को शुरू कर दिया। नई पंचवर्षीय योजना को शुरू कर दिया गया 1978 से 1983। लेकिन हुआ ये कि 2 साल के बाद पुनः इंदिरा गांधी की सरकार रिपीट हुई। 2 साल के बाद क्या हुआ, पुनः इंदिरा गांधी की सरकार रिपीट हुई, तो उन्होंने इसे यहाँ पर जाके स्टॉप कर दिया 1980 तक। तो इस प्रकार क्या हुआ कि ये 2 वर्ष का क्या हो गया, योजना अवकाश हो गया, सेकंड योजना अवकाश 2 वर्ष का। इस समय जो पार्टी बनी उस पार्टी का नाम था जनता पार्टी, बहुत बार आता है। इस समय जो पार्टी, जिस पार्टी की सरकार बनी उसका नाम था जनता पार्टी, और प्रधानमंत्री बने उनका नाम था मोरारजी देसाई। मोरारजी देसाई। और ये 1978 से 80 का समय, इसे हमने कहा अनवरत योजना, रोलिंग प्लान, अंग्रेजी में इसे कहते हैं रोलिंग प्लान। कई बार आता है कि रोलिंग प्लान किस पार्टी की देन है, किस पार्टी के कार्यकाल में रोलिंग एक्ट आया था, रोलिंग प्लान आया था। तो आप निश्चित ही रोलिंग प्लान के संबंध में लगाएंगे, जनता पार्टी के कार्यकाल में रोलिंग प्लान आया, रोलिंग एक्ट आया था। तो क्या हुआ कि 1974 से 1978 तक 4 वर्ष तक रही 5वीं पंचवर्षीय योजना। 5वीं को कितना होना चाहिए, 5 वर्ष, इनको रही कितने, 4 वर्ष। कौन सी 5 ईयर प्लान 4 वर्ष रही, तो 5वीं। किस कारण, सरकार बदलने के कारण। 78 में मोरारजी देसाई आ गए, 80 में पुनः इंदिरा गांधी आ जाएंगी। 2 वर्ष का क्या हो गया, ये अनवरत रोलिंग प्लान आ गया। इसकी देना रोलिंग प्लान जनता पार्टी की देना। ठीक, आगे पढ़ते हैं छठी पंचवर्षीय योजना। छठी 1978 से 1980 तक चली ना, और 78 से 80 रोलिंग। छठी को रोलिंग 1980 से 1985।
5 साल की। छठी 5 ईयर प्लान 1980 से 1985। 7वीं 1985 से 1990। 8वीं पंचवर्षीय योजना 1990 से शुरू होती, लेकिन फिर क्या हुआ, फिर दिक्कत आ गई। यहाँ फिर सरकार को एक बार पुनः 2 साल का ब्रेक लेना पड़ा। यहाँ 1990 से 1992 तक ये हो गया आपका तीसरे नंबर का तृतीय योजना अवकाश। याद करिए 1990 से 92 में ऐसी क्या घटना हुई थी कि सरकार को 5 ईयर प्लान का समय चेंज करना पड़ा। बताइए विद्यार्थियों, तो यहाँ पर हुआ था आपका बाबरी मस्जिद विवाद। बाबरी मस्जिद विवाद के कारण सरकार को योजनाओं की जो निरंतर रेगुलरिटी थी वो रोकनी पड़ी। तो 2 वर्ष का यहाँ पर पुनः गैप हो जाता है 1990 से 92 तक। तो जो 8वीं पंचवर्षीय योजना कब से शुरू हो गया, 1992 से 1997। ओके, 5 साल आगे 9वें नंबर की पंचवर्षीय योजना 1997 से 2002। पंचवर्षीय योजना नंबर 10वीं 2002 से 2007। 11वीं 2007 से 2012। 12वीं 2012 से 2017। लास्ट 5 ईयर प्लान है ये। इसके बाद 2014 में प्रधानमंत्री बने थे नरेंद्र मोदी, और उन्होंने क्या किया, उन्होंने 5 ईयर प्लान को ही समाप्त कर दिया। अब वो अपने तरीके से प्लान बनाते हैं। उनके प्लान बनाने का तरीका अलग है, वो एक लंबा प्लान बनाते हैं। ओके, उस पर हम कल चर्चा करेंगे इस चीज़ के बारे में। तो ये आप अगर पंचवर्षीय योजनाओं के तिथि डेट समझ जाते हो, फर्स्ट 1951 से 56, 56 से 61, 5 साल के बाद ही आएगी 61 से 66। 66 पर रुकना है तुम्हें। 3 साल के लिए योजना अवकाश हो जाएगा। पाकिस्तान से हमें लड़ना पड़ा था, चीन से लड़ना पड़ा था, संपूर्ण भारत में अकाल सूखा जैसी समस्याओं से जूझना पड़ा, तो रुक गए 3 साल के लिए। फिर 5 ईयर प्लान चालू। 69 से 74, 74 से 78 केवल 4 वर्ष की। कारण इंदिरा गांधी की जगह मोरारजी देसाई, पुनः मोरारजी देसाई, फिर इंदिरा गांधी। तो 5वीं 4 वर्ष। 80 से 85 फिर शुरू। 85 से 90, 90 में 2 वर्ष पूरा रुकेंगे। क्यों? 90 से 92 में क्या हुआ था कि बाबरी मस्जिद विवाद हो गया था। तो बाबरी मस्जिद विवाद के कारण हम 5 ईयर प्लान को फिर लेके नहीं आ पाए। 2 साल हमें गैप करना पड़ा। तो कहाँ से ला पाए? 92 से 97, 1997 से 2000 को 2007, 12 से 17। तो इसे कल शुरू करते हैं, सिस्टम से 5 ईयर प्लान पढ़ते हैं। किस 5 ईयर प्लान का क्या एजेंडा, क्या उद्देश्य और किस तरीके से सवाल आते हैं, वो सारी चीज़ कल क्लियर करेंगे। थैंक यू, धन्यवाद।